गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की खबरों के हमारे खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में मध्य प्रदेश की तमाम अहम खबरें दिखाएंगे आपको। सबसे पहले हेडलाइंस। आज जारी होगा बीजेपी का घोषणा पत्र, पीएम मोदी जारी करेंगे संकल्प पत्र। मोदी की गारंटी विकसित भारत 2047 पर आधारित होगा मैनिफेस्टो। नर्मदापुरम के पिपरिया के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। बीजनवाड़ा में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी के पक्ष में करेंगे जनसभा। बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली महू, नर्मदापुरम, बालाघाट, मंडला के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बाबा साहेब को देंगे श्रद्धांजलि। चुनावी रण में करेंगे चुनावी तूफानी प्रचार। ग्वालियर में 5 बदमाशों ने युवक को मारी गोली। मां को फोन पर गाली देने का विरोध करने पर की फायरिंग। जख्मी युवक अस्पताल में भर्ती। वारदात के बाद सभी आरोपी फरार। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। श्योपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आए बच्चे। हादसे में 2 बच्चों की मौत, 4 घायल। विजयपुर थाना के धामिनी गांव की घटना। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी पॉलिटिकल खबर के साथ। आज बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। पीएम मोदी चुनाव के लिए ये घोषणा पत्र जारी करेंगे। सुबह 8:30 बजे यानी अब से लगभग आधा घंटे बाद बीजेपी मुख्यालय में मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे कई बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। मोदी की गारंटी विकसित भारत 2047 पर यह घोषणा पत्र आधारित होगा। तो ये बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट जिससे जुड़ी तमाम अपडेट हम आपको बताएंगे, तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि घोषणा पत्र आज लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है और 8:30 बजे ये घोषणा पत्र पीएम मोदी की उपस्थिति में जारी होगा और कई बड़े नेता रहेंगे और 2047 पर यह फोकस होगा क्योंकि भाजपा ने लक्ष्य रखा है 2047 तक। कई ऐसे कार्यों को लेकर वो चल रही है, इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा है। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे कई बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। अब से आधा घंटे बाद ये घोषणा पत्र जारी होगा। मोदी की गारंटी विकसित भारत 2047 पर यह घोषणा पत्र आधारित होगा। पिपरिया से बड़ी खबर, जहां पर मध्य प्रदेश के पिपरिया के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजनवाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और सुबह 11 बजे बीजनवाड़ा हेलीपैड पहुंचेंगे। बीजेपी प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी के पक्ष में आज जनसभा करेंगे। तो एक और जहां घोषणा पत्र जारी होने जा रहा है तो वहीं लगातार दिग्गजों का दौरा चल रहा है। आज पिपरिया पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दर्शन सिंह चौधरी के पक्ष में आज चुनाव प्रचार करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और सरकार की योजनाएं, पार्टी की योजनाओं के बारे में बताएंगे। बीजनवाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री और आज ही 8:30 बजे यानी अब से आधा घंटा बाद घोषणा पत्र जारी होने जा रहा है। सुबह 11 बजे आज बीजनवाड़ा पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दर्शन सिंह चौधरी के पक्ष में आज चुनाव प्रचार करेंगे। तो ये बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट जहां पर प्रधानमंत्री का लगातार दौरा, मध्य प्रदेश का दौरा, पिपरिया के दौरे पर रहेंगे आज प्रधानमंत्री। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी आज दौरा है और बालाघाट, जबलपुर और मंडला लोकसभा क्षेत्र में आज जनसभा करेंगे। बालाघाट के भाजपा प्रत्याशी भारती पारधी के पक्ष में जनसभा करेंगे। मंडला में प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते के लिए भी चुनाव प्रचार करेंगे आज। जबलपुर लोकसभा में बीजेपी प्रत्याशी आशीष दुबे के लिए भी आज वोट मांगेंगे शिवराज सिंह चौहान। तो अहम दौरा शिवराज सिंह चौहान का और उनके बनाए योजनाओं को लेकर लगातार प्रदेश आगे बढ़ा है। हालांकि अब वो मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन लगातार दौरा कार्यक्रम भी उनका जारी है। बालाघाट, जबलपुर के दौरे पर रहेंगे आज शिवराज सिंह चौहान। तो लोकसभा चुनाव के पहले लगातार दौरा कार्यक्रम प्रत्याशियों का भी आज शिवराज सिंह चौहान भी बालाघाट, जबलपुर और मंडला के दौरे पर रहेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे।
ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां पर बाइक सवार 5 बदमाशों ने युवक को गोली मार दी और मां को फोन पर गाली देने का विरोध करने के लिए युवक पहुंचा था और पैर में गोली लगने से युवक हिमांशु पटेल घायल हुआ है। युवक को गोली मारकर बदमाश युवक मौके से फरार हो गए। तो शिवम राजावत समेत 4 दोस्तों पर गोली मारने का आरोप लगा है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। घायल की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हजीरा थाना क्षेत्र के यादव धर्म कांटे के पास की घटना है। तो मां को गाली देने पर यह पूरी घटना सामने आई है। युवक को गोली मारी गई है। 5 लोगों ने मिलकर गोली मारी है। युवक हिमांशु पटेल घायल हुआ है, जिससे अस्पताल भर्ती कराया गया। युवक को गोली मारकर बदमाश युवक मौके से फरार हो गए। शिवम राजावत समेत 4 दोस्तों पर गोली मारने का आरोप लगा है। महेंद्र कुशवाहा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। महेंद्र, क्या है ये पूरा विवाद और फिलहाल घायल युवक की स्थिति क्या है? जी बता दो, ये हजीरा थाना क्षेत्र यादव धर्म कांटे की घटना है। यहाँ पर अभी तरफ रहने वाला जो हिमांशु पटेल था, जो कि उसकी माँ को एक युवक जो शिवम राजावत था, उसने फोन पर माँ को गालियां दी थी। ये लेकर जो विरोध युवक जो हिमांशु पटेल का विरोध करने पहुंचा था और उसी दौरान 5 युवकों ने उसके युवक को गोली मार दी और उसके पैर में लगने में घायल हो गया। 5 युवक फरार हो गए हैं। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल भर्ती कर दिया है। उसकी फिलहाल स्थिति ठीक है, खतरे से बाहर है और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया महेंद्र इस जानकारी के लिए। विवाद को लेकर यहाँ पर 5 बदमाशों ने युवक को गोली मारी है, जिसे अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। मां को गाली देने का विरोध करने के लिए युवक पहुंचा था और इस दौरान उस पर फायरिंग की गई। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर होटल में युवती की लाश मिली है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की लाश मिली। होटल के बंद कमरे में यह लाश मिली है। युवती को होटल लेकर एक अज्ञात युवक पहुंचा था और सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। शाहपुरा क्षेत्र की घटना है, जांच जारी। यानी एक युवक भी उसके साथ होटल पहुंचा था और उसके बाद अब युवती की लाश मिली है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवती को होटल लेकर एक जो युवक पहुंचा था, उसकी पतासाजी पुलिस करेगी। लेकिन इस घटना से सनसनी फैल गई। शाहपुरा क्षेत्र की घटना है, पुलिस जांच कर रही है। इधर इंदौर में लूट की घटना का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 रैपिडो वाहन चालकों को गिरफ्तार किया। रैपिडो वाहन चालकों ने ही इस घटना को अंजाम दिया था। रैपिडो से मिले लोकेशन की मदद से वो लूट किया करते थे। लूट के 2 मोबाइल और 1 लैपटॉप जब्त किया गया है। लसूड़िया थाना पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो रैपिडो वाहन चालकों ने इस घटना को अंजाम दिया है। लूट का खुलासा हो गया। तस्वीर आप देख सकते हैं। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर यहां कार्रवाई हुई है। पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा कर दिया है, क्योंकि पुलिस ने 2 रैपिडो वाहन चालकों को इस मामले में गिरफ्तार किया। रैपिडो वाहन चालकों ने इस घटना को अंजाम दिया था और लोकेशन की मदद से लूट किया करते थे। रैपिडो से जो लोकेशन मिलता था उसकी मदद से लूट किया करते थे। लूट के 2 मोबाइल और 1 लैपटॉप जब्त किए गए हैं। लसूड़िया थाना पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो लूट के मामले का खुलासा किया। 2 रैपिडो चालक गिरफ्तार किए गए हैं। लोकेशन जो मिलती थी रैपिडो से, उसके जरिए इस घटना को अंजाम दे रहे थे और उसके बाद अब पकड़े गए हैं 2 रैपिडो वाहन चालक। उनसे 2 मोबाइल फोन और 1 लैपटॉप भी जब्त कर लिया गया है। लसूड़िया थाना पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। तो ये बड़ी कार्रवाई और बड़ा खुलासा यहां पर लूट की घटना का हुआ है। रैपिडो वाहन चालकों को गिरफ्तार किया गया है। 2 रैपिडो वाहन चालक ने इस घटना को अंजाम दिया था और रैपिडो से जो लोकेशन मिलती थी उसकी मदद से इस तरह की घटनाओं के फिराक में होते थे। अंशुल हमारे सहयोगी इस वक्त फोन पर जुड़े हैं। अंशुल, लोकेशन उन्हें मिला करती थी रैपिडो से, उसके जरिए इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस उन तक कैसे पहुंची? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि सीसीटीवी फुटेज में 2 आरोपियों का जो हुलिया है वो पूरा आया था और उसके बाद पुलिस ने रैपिडो ऐप की बुकिंग से लोकेशन को प्राप्त किया और जो रैपिडो ऐप बुक की गई थी उससे उसके वाहन की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस जो है इन दोनों आरोपियों तक पहुंची। फिलहाल पुलिस ने जब पूछताछ की तो रैपिडो वाहन चालक द्वारा लूटे गए सामान की बरामदी हुई और पुलिस को
उन आरोपियों के पास से मोबाइल फोन और लैपटॉप भी मिला। फिलहाल पुलिस ने साफ कहा है कि रैपिडो पे जैसे ही ऐप को बुक किया जाता था, उसके बाद रैपिडो चालक जो है वो घर पहुंचते थे और घर पर वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते थे। हालांकि वो यह भूल गए कि जब रैपिडो बुक किया जाता है तब उसमें रैपिडो का नंबर जो है वो आ जाता है गाड़ी का, और घर पर जो सीसीटीवी लगा हुआ था उसमें उनका हुलिया कैद हो रहा था। इसी के चलते पुलिस ने दोनों आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया। जी, बहुत चालाकी से इस घटना को अंजाम दिया करते थे, लेकिन धरे गए हैं। बहुत शुक्रिया अंशुल इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, रीवा बोरवेल हादसे मामले में अब तक 55 फीट की खुदाई हो चुकी है। हॉरिजॉन्टल टनल बनाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बड़ी चट्टानों से रेस्क्यू में समस्या भी आ रही है। 37 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल भी मौके पर मौजूद हैं। डिप्टी सीएम की निगरानी में ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 2 से 4 घंटे का वक्त और लग सकता है, ये कहा है डिप्टी सीएम ने। एनडीआरएफ टीम का रेस्क्यू अभियान इस वक्त भी चल रहा है। हॉरिजॉन्टल टनल बनाई गई है। बड़ी चट्टानों से रेस्क्यू में समस्या आ रही है। तो आपको बता दें, ये लगातार 37 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अब तक सफलता नहीं मिल पाई। हालांकि लगातार कोशिश चल रही है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल खुद नज़र बनाए हुए हैं और कह रहे हैं कि अभी और 3 से 4 घंटे का वक्त लग सकता है। 55 फीट की खुदाई यहाँ पर हो चुकी है। हॉरिजॉन्टल टनल बनाया गया है और इस टनल के ज़रिए यहाँ पहुँचने की कोशिश मासूम तक की जा रही है, लेकिन बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जिसकी वजह से रेस्क्यू में समस्या आ रही है। 37 घंटे से लगातार कोशिश चल रही है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई। अभी एनडीआरएफ की टीम लगातार प्रयासरत है। जो टनल हम बना रहे हैं उसको चौड़ी वहाँ पे किया जा रहा है और उसकी हाइट भी बढ़ाई जा रही है, तो ताकि बोर तक सफलतापूर्वक पहुँचा जा सके। और लगातार पूरी टीम एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, पूरी प्रशासन, पुलिस सभी लोग प्रयासरत हैं और जल्दी इसमें रिजल्ट आने की संभावना रहेगी। रेस्क्यू करने के लिए वहाँ टीम लगाई हुई है, लेकिन बारिश और मिट्टी में धंसा होना, गीला होने के कारण से काफ़ी कठिनाई आ रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि प्रशासन पूरी ताकत के साथ में हमारे अपने बालक को बचाएगा और इस संबंध में जो जो बन पड़ेगा वो सब करेंगे। उम्मीद करेंगे कि हम सब मिलकर के सफल हों। अभी हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं कि बच्चा सकुशल हमारे बीच में आ जाए। एक्सपर्ट टीम है ये, और ये जितना कुछ भी बेहतर हो सकता है वो कर रही है। पूरा जिला प्रशासन यहाँ पर कल शाम को 4 बजे से लेके और लगातार एक पैर पे खड़ा होके इस रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहा है। इधर श्योपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में मासूम आ गए और हादसे में 2 बच्चों की मौत हुई है, 4 घायल हो गए हैं। नदी किनारे बकरी चराने के लिए बच्चे गए हुए थे। विजयपुर थाना के धामिनी गांव की घटना है। तो आकाशीय बिजली की चपेट में बच्चे आ गए। हादसे में 2 बच्चों की मौत हुई है, 4 घायल हुए हैं। नदी किनारे बकरी चराने के लिए बच्चे गए हुए थे। विजयपुर थाना के धामिनी गांव की घटना है। स्वदेश भारद्वाज हमारे सहयोगी फोन पर जुड़े हैं। स्वदेश, आकाशीय बिजली गिरने से हादसा हुआ है, फिलहाल बच्चे कहां पर मौजूद थे, किस तरीके से इस घटना के शिकार हुए? जी बिल्कुल, ये विजयपुर क्षेत्र में धामनी गांव है, जहां ये 6 बच्चे अपनी अपनी बकरियों को चराने के लिए खेत की ओर निकले थे। तो जहां बकरियां चल रही थी तो वहीं ये 6 बच्चे आपस में खेलने लग गए। इतने में मौसम का मिजाज थोड़ा बदला, जहां पहले हल्की बारिश हुई, उसके बाद थोड़ी ओलावृष्टि भी हुई, उसके बाद अचानक से आकाशीय बिजली गरजी, जिसके बाद से ये सभी बच्चे पेड़ के नीचे जाके खड़े हो गए। तो वहां पर ये 6 बच्चे आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जिसमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई और 4 घायल हो गए, जिनको आसपास के किसानों द्वारा तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, जिनका उपचार जारी है। हालांकि प्रशासन ने तत्काल ही एक्शन लेते हुए जो भी इसमें मदद का जो आश्वासन है और जो भी कार्रवाई है वो कर दी है। लेकिन एक मान के चलें कि ये मौसम का मिजाज बदलते ही जो बच्चे पेड़ के नीचे बारिश से बचाव के लिए खड़े थे वो आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। यानी अक्सर जैसा होता है, पेड़ के नीचे खड़े होने के बाद उसी दौरान बिजली उन पर गिरी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। टीकमगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर सड़क किनारे खड़ी कार में अचानक आग लग गई। जतारा बाईपास रोड पर ये कार थी जहां पर आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। कार में आग लगने का कारण ज्ञात है। आग लगने से कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। जतारा थाना क्षेत्र के
क्षेत्र की ये घटना है, देर रात की घटना है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। तो टीकमगढ़ में कार में आग लगी, जतारा बाईपास रोड पर खड़ी कार में आग लग गई। इधर सतना के रुई के गोडाउन में आग लगी। आग लगने का कारण अज्ञात है, लेकिन फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि कुलगवा थाना क्षेत्र की ये घटना है, जहां पर रुई के गोडाउन में आग लगी है और आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, आग बुझाने में जुटी रही और कुलगवा थाना क्षेत्र की ये घटना है, जहां पर रुई के गोडाउन में आग लगी है। इंदौर से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस ने 2 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी की बाइक से लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे। आरोपी के पास से लूट के 6 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। खजराना थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो 2 चोर को अरेस्ट किया है। पुलिस ने 2 मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया और चोरी की बाइक से ही लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे। आखिरकार धरे गए हैं। आरोपी के पास से लूट के 6 मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। और इस बीच मुंबई से बड़ी खबर, जहां पर अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई है। 4 राउंड फायरिंग के बाद आरोपी यहां से फरार हो गए। सलमान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, इससे पहले सलमान खान को धमकी भी मिल चुकी है, लेकिन अभी ये फायरिंग की घटना सामने आई है। घर के बाहर अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर मुंबई में फायरिंग हुई। 4 राउंड फायरिंग के बाद यहां पर आरोपी जो है फरार हो गए। सलमान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस की सुरक्षा मुस्तैद कर दी गई है, क्योंकि लगातार धमकियां मिली हैं सलमान खान को पिछले कुछ दिनों में। और उसके बाद अब यहां पर उनके घर के बाहर फायरिंग हुई और अब यहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो इससे पहले गोल्डी बरार ने भी यहां पर धमकी दी थी जान से मारने की, और उसके बाद से लगातार सुरक्षा बढ़ाई गई। लेकिन अब फायरिंग हुई है, तो फायरिंग के बाद सुरक्षा और पुख्ता कर दी गई है। चैत्र नवरात्रि का 6वां दिन है और आज मां के छठे स्वरूप यानी माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। देवी घरों के साथ ही घर घर में इस वक्त माता रानी की उपासना की जा रही है। मंदिरों में माता के भक्त पूजा अर्चना करके शुभकामनाएं, मनोकामनाएं मांग रहे हैं। आगर मालवा में भी मां बगलामुखी मंदिर में भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें, हर देवी मंदिरों में इस वक्त देवी भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। और आगर मालवा का सुप्रसिद्ध बगलामुखी मंदिर, जहां पर हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, और इस बार फिर यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। दुर्गेश हमारे सहयोगी इस वक्त आगर मालवा से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दुर्गेश, ये जो मंदिर है बगलामुखी मंदिर, इस काफी प्रसिद्ध मंदिर है। हर साल नवरात्रि में कई कार्यक्रम होते हैं। इस बार यहाँ क्या कुछ आयोजन हो रहे हैं? देखिए, चैत्री नवरात्रि में विभिन्न धार्मिक सभाएं हैं। सुबह से यहाँ भंडारा आयोजित हो जाता है और सुबह से लेकर शाम तक करीब 1 लाख से अधिक लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आज नवरात्रि का 6वां दिन है और आप जो मेरे पीछे देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पे कतार लग चुकी है, जो देखते देखते लंबी कतार के रूप में तब्दील हो जाएगी। यहाँ माता जी को यहाँ की तंत्र मंत्र माता जी कहा जाता है, जो तांत्रिक क्रियाएं होती है। यहाँ सुबह से लेकर शाम तक हवन पूजन इत्यादि किए जाते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं जो अपनी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए विभिन्न अनुष्ठान एवं यज्ञादि करते हैं। और फिलहाल जो क्या क्या यहाँ पर आयोजन हो रहे हैं, क्या 6वां दिन है, आने वाले दिनों में किस तरीके के यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं? क्योंकि ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जैसा देश भर से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं बगलामुखी माता के दर्शन के लिए। ये तंत्र विद्या के समय तमाम बातों के लिए इन्हें यहाँ पर जाना जाता है, पूजा पाठ होते हैं। आने वाले 2-3 दिनों तक क्या कार्यक्रम है? देखिए, ये मंदिर करीब 5000 वर्ष पुराना मंदिर बताया जाता है। पांडवकालीन मंदिर है। माता जी का कहा जाता है कि माता जी जो भी मनोकामना मांगते हैं वो माता जी पूरी करती है। यहाँ पर नवरात्रि में विशेष आयोजन किए जाते हैं। यहाँ पर दुर्गाष्टमी के दिन विभिन्न आयोजन होंगे। रामनवमी के दिन भी पूर्णाहुति एवं विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा।
चलिए, बहुत शुक्रिया दुर्गेश इस तमाम जानकारी के लिए। मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। लगातार भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंचे रहे। बगलामुखी माता के दर्शन के लिए यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि जन सरोकार से जुड़ी एक अहम बात जो जुड़ी है जबलपुर से। यहाँ संचालित जखोदिया मिनरल्स की कारगुजारियाँ ऐसी हैं कि प्लांट के आसपास रहे हजारों लोगों की जिंदगी नर्क में बदल गई है। पर्यावरण नियमों और सरकारी पाबंदियों की भी यहाँ खुलेआम अनदेखी हो रही है। जखोदिया मिनरल्स के कारनामों की गहराई से तफ्तीश हमने की है और हमारी स्पेशल रिपोर्ट जखोदिया मिनरल्स का काला सच आज आप देख सकते हैं शाम 5 बजे। 10 साल की अंधेर गर्दी। कभी भी भविष्य में अगर ये पूरी माइंस फूटेगी तो ये पूरा गांव नहीं बचेगा। परेशानियों का सीमा पार। दिल्ली का ये बहुत बड़ा डैम बना के रखा है, तो कई गांव कई हजार आदमी को चाट जाएगा जिस दिन तरीके से फूटेगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ। IBC 24 खोलेगा कच्चा चिट्ठा। इस वक्त मैं जबलपुर के गांधीग्राम इलाके में मौजूद हूँ और मेरे पीछे माइनिंग साइट है जखोदिया मिनरल्स की, और यहाँ से आप देखेंगे बिना ट्रीटमेंट किए हुए दूषित जल जो है सीधा बहाया जा रहा है। जखोदिया मिनरल्स का काला सच। जबलपुर में अंधेर गर्दी, उद्यम के नाम पर नियमों से खिलवाड़, पर्यावरण की कीमत पर भारी कमाई, इलाके को झोंका प्रदूषण के नर्क में, बड़ी आबादी पर दिक्कतों की मार। IBC 24 का सवाल, अवैध गतिविधियों पर नकेल क्यों नहीं? ये मंजर एक जहरीली हकीकत का सबूत पेश कर रहे हैं। हकीकत प्रदूषण की मार की, हकीकत नियमों से खिलवाड़ की, हकीकत कानून को धता बताने की। इस गोरख धंधे की जड़ में है जखोदिया मिनरल्स। जबलपुर में गांधीग्राम के पास है धमकी गांव, जहां करीब 6.85 हेक्टेयर जमीन पर जखोदिया मिनरल्स का प्लांट स्थापित है। फर्म के ओनर हैं जय किशन जखोदिया, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। जखोदिया मिनरल्स में आयरन ओर की खदान और बेनिफिकेशन प्लांट स्थित है। इस बेनिफिकेशन प्लांट में कहने को आयरन ओर को केमिकल प्रोसेस से साफ करने का काम होता है, लेकिन यहाँ तो मुनाफे के लिए नियमों की धज्जियां उड़ाने का खेल चलता है। जरा ये दस्तावेज देख लीजिए जो बताते हैं कि इस प्लांट की सालाना स्वीकृत क्षमता 19,800 टन प्रोडक्शन की है। इसकी क्षमता बढ़ाने के आवेदन भारतीय खान ब्यूरो ने पहले ही खारिज कर दिए हैं, लेकिन सिस्टम को धता बताकर जखोदिया मिनरल्स यहां स्वीकृत क्षमता से 10 गुना से भी ज्यादा यानी करीब 2.5 लाख टन प्रोडक्शन अवैध तरीके से कर रहा है। ये हम नहीं बल्कि इस क्षेत्र में पर्यावरण के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट का आकलन है। छत्तीसगढ़ की जखोदिया मिनरल्स को जबलपुर जिले में आयरन ओर के खनन का अनुमति दी गई थी। वो थी 19,800 मीट्रिक टन पर ईयर की, लेकिन जब वहाँ मामला उठा है, ग्रामीणों ने वहाँ पे आवाज़ उठाई, ये जो समस्याएं आई थी, अतिरिक्त खनन कर रहे हैं। कितना? लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन पर ईयर कर रहे हैं ना, 10 गुना ज़्यादा वो उत्खनन कर, उससे कितना ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। की क्षमता से अधिक उन्होंने उत्खनन किया है, प्रोडक्शन किया है, उसके बारे में पूरी जानकारी लूँगा, उसकी तहकीकात करूँगा और उसको हम अपने वरिष्ठ अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। नहीं, बहुत गंभीर है, बिल्कुल उस पर हम लोग एक्शन लेंगे। जखोदिया मिनरल्स के कारनामों की पूरी फहरिस्त हमारे पास है। हमने ग्राउंड जीरो से इसकी जमीनी रिपोर्ट तैयार की है। इसका हर एक पन्ना आपको चौंकाएगा। जखोदिया मिनरल्स का काला सच आज शाम 5 बजे सिर्फ IBC 24 पर।